हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों का सी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। हम आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आपका बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे हो, चाहे अभी जो एईडीओ का एग्जाम होने वाला है, चाहे आपका मतलब कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिस्ट्री के मतलब चैप्टर से मतलब क्या है, पूरे हिस्ट्री का निचोड़, यानी वो एंशियंट हो, मिडाइवल हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तीनों हिस्ट्री का निचोड़ आज हम लेकर आया हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है और लगेगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। चलिए आपको पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। क्या क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1884, 1748, 1784 और 1848। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1784। क्या हो जाएगा 1784 हो जाएगा। पूछेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, तो क्या कहेंगे 1784 में। कल कोई पूछता है किसने किया था, तो ये किया था आपका विलियम जोन्स। किसने किया था, विलियम जोन्स किया था। पूछेगा आपसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। स्थान पूछेगा कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था, 1784 में। किसने किया था, विलियम जोन्स। कहाँ हुआ था, तो कोलकाता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था। तो आप लोग जानते होंगे अकबर के बारे में। तो सबसे पहले अकबर जो है कौन सा वंश से था। पूछेगा आपको अकबर जो है कौन सा वंश के राजा था, यानी बादशाह था। अकबर जो है कौन सा वंश का बादशाह था, तो कह सकते हैं ये कौन था, मुगल वंश के थे। कौन सा वंश के थे, मुगल वंश से संबंधित थे, यानी मुगल वंश के ये क्या थे, बादशाह थे अकबर। तो थोड़ा सा संक्षेप में आज हम मुगल वंश को देख लेते हैं। संक्षेप में क्या कर रहे हैं, आज मुगल वंश को हम देख रहे हैं। अगर आपको इच्छा होगा कि पूरा मुगल वंश पूरा डिटेल से अगर हम पढ़े तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम पूरा मुगल वंश का एक क्लास ही लेकर आएंगे पूरे डिटेल से। तो देखिए मुगल वंश के अगर संस्थापक की बात करेगा तो मुगल वंश के संस्थापक थे आपका बाबर। कौन थे, बाबर थे, जिन्होंने भारत में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर क्या किए थे, भारत में मुगल वंश की स्थापना किए थे। कौन, बाबर। यानी कौन सा वंश को हराए थे बाबर, तो लोधी वंश के अंतिम शासक। तो कभी कभी आपसे लोधी वंश के संस्थापक भी पूछ देगा। तो लोधी वंश के जो संस्थापक है आपका, तो लोधी वंश के संस्थापक अगर बात किया जाए तो बहलोल लोधी है। कौन है, बहलोल लोधी है। आपसे पूछा जाएगा लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोधी हैं। लोधी वंश का पूछेगा अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक कौन हो जाएगा आपका, इब्राहिम लोधी। कौन है अंतिम शासक, कौन है आपका, इब्राहिम लोधी है, याद रखिएगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। अब देखिए क्या है कि बाबर जो क्या है कि आया था अफगान से, वो आया था, यानी और क्या किया, इब्राहिम लोधी से लड़ाई हुआ था और इसे कहा गया यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या कहा गया था, पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर की क्या होता है, विजय होता है। इसका क्या होता है, विजय होता है, और इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और इसी युद्ध से क्या होता है, भारत पर मतलब दिल्ली पर किसका सत्ता हो जाता है, मुगल वंश का। पानीपत का देखिए 3 युद्ध हुआ था। तो पानीपत का पूछेगा द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था पूछेगा आपसे। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। कब हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध, 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और इसमें अकबर विजय रहा था। क्या रहा था, अकबर विजय रहा था, याद रखिएगा। अकबर क्या रहा था, विजय रहा था। अब लोग को पता होगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था।
पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? अहमद शाह अब्दाली का विजय हुआ था, याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा 1556 और तीसरा कब हुआ था? 1761 में हुआ था। तो देखिए क्वेश्चन था आपका, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया था? तो हम अकबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अकबर, तो पूछेगा अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में। कहाँ हुआ था अकबर का जन्म? अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में। कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था, याद रखिएगा। जब ये 14 वर्ष का ही था तो 14 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इसको राजा बना दिया जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है 1556 में। यानी अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? तो 1556 में अकबर का राज्याभिषेक कब होता है? 1556 में होता है। कभी कभी अकबर के पिता का नाम पूछ देगा, तो अकबर के पिता क्या नाम था? तो हुमायूं था। कौन, क्या नाम था अकबर के पिता का? हुमायूं, याद रखिएगा। अकबर के पिता क्या नाम था? हुमायूं नाम था। अकबर का राज्य अभिषेक कब होता है? 1556 में। कितने वर्ष की उम्र में? 14 वर्ष। तो उस समय क्या है, इनके देख रेख के लिए इनका संरक्षक बनाया जाता था। अकबर का संरक्षक था आपका बैरम खान। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। कौन था अकबर का संरक्षक? बैरम खान था। इसी के नेतृत्व में क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। कब होता है? 1556 में अकबर और हेमू के बीच। उसमें अकबर क्या होता है? विजय पाता है। अब क्या है, अकबर कम उम्र में ही क्या होता है? राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है, इसलिए पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। इसलिए पूछेगा ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो अकबर मतलब अनपढ़ था? यानी अनपढ़ मुगल बादशाह। अनपढ़ मुगल बादशाह की बात करेगा तो अनपढ़ मुगल बादशाह था आपका अकबर ही था। कौन थे? अकबर ही थे, याद रखिएगा। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, उसमें से बीरबल खास करके इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग पता होगा बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो बीरबल का असली नाम था आपका महेश दास। क्या नाम था? महेश दास था बीरबल का असली नाम। क्या नाम था बीरबल का असली नाम? महेश दास था। अब देखिए क्या होता है कि अकबर जब राजा बने थे तो इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। क्या किए? बहुत सा अच्छा काम किए हैं। जैसे सबसे पहले जब राजा बने थे तो उसके बाद ही 1563 में ये क्या करते हैं, तीर्थ यात्रा कर बंद करते हैं। सॉरी, पहले देखिए 1562 में भी कुछ काम करते हैं। 1562 में कौन कौन सा काम किए? देखिए दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास प्रथा पर क्या है? प्रतिबंध लगाए थे। दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? 1562 में। 1563 में क्या किए थे? तो तीर्थ यात्रा समाप्त किए थे। तीर्थ यात्रा कर क्या किए थे? तीर्थ यात्रा कर समाप्त किए थे। कब? 1563 में। 1564 में क्या किए थे? तो 1564 में किए थे आपका जजिया कर समाप्त। क्या किए थे? जजिया कर समाप्त किए थे। कब किए थे? 1564 में। इसका देखिए 1575 में क्या किए थे? तो 1575 में आप इबादत खाना का निर्माण करवाए थे। किसका निर्माण गए थे? इबादत खाना का निर्माण कब करवाए थे? 1575 में करवाए थे। 1581 में क्या किए हैं? तो ये दीन ए इलाही शुरुआत किए थे। क्या किए थे? दीन ए इलाही शुरुआत किए थे। और 1582 में क्या किए थे? तो टोडरमल को दीवान अशरफ नियुक्त किए थे। टोडरमल को क्या किए थे? दीवान ए अशरफ नियुक्त किए थे। क्या किए थे? दीवान ए अशरफ नियुक्त किए थे। कौन? आपका अकबर। तो ये सभी याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन था कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था? तो कब करवाया गया था? 1575 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1575 में करवाया गया था। तो ये सब फैक्ट क्या कीजिएगा आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी ने किस एक्ट के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह करने का फैसला लिया था? क्या क्वेश्चन है आपका? गांधी जी ने किस एक्ट के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह करने का फैसला लिया था? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट 1919,
बी ऑप्शन है देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, सी ऑप्शन है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 और डी ऑप्शन है विनियमन अधिनियम 1773। तो आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी में, फास्ट में इसका आंसर क्या होगा, फास्ट में बताइए कमेंट में। तो देखिए गांधी जी की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन हम डी से ही चलते हैं। विनियमन अधिनियम कब आया था? 1773 में। क्या गांधी जी को उस समय जन्म था? तो नहीं था। तो जब गांधी जी का जन्म नहीं था तो फिर ये मतलब लड़े और सत्याग्रह कैसे किए? तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी नहीं होगा। इन ऑप्शन डी क्या होगा? नहीं होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858, इस समय भी गांधी जी थे? नहीं थे। जब जन्म ही नहीं हुआ था तो ये आंदोलन कैसे लड़ेंगे? बी ऑप्शन है देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, इस समय गांधी जी लगभग कितने वर्ष के होंगे? 9-10 वर्ष के होंगे, 9 वर्ष के। तो क्या 9 वर्ष में चले गए होंगे आंदोलन करने के लिए? तो नहीं गए होंगे। यानी ऑप्शन एक ही बच गया आपका, रोलेट एक्ट 1919, यानी यही समय क्या किए थे? आपका सत्याग्रह करने का फैसला लिए थे। तो चलिए गांधी जी, अब देखिए रोलेट एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसे काला कानून कहा जाता है। क्या कहते हैं? काला कानून कहा जाता है, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है, या इसे एक और नाम है बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील। बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। बिना दलील का भी कानून इसे कहा जाता है, यानी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा गांधी जी की चर्चा आ गया है तो गांधी जी के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं हम। गांधी जी, तो आप लोगों को पता होगा गांधी जी का जन्म एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक बार ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछ दिया, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को क्या हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी देखिए पूछेगा दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, यानी दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी हैं भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, देखिए गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत को लौटे थे तो 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से। कहां लौटे थे? भारत। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो भारतीय प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब जो गांधी जी भारत आए थे तो इन्होंने क्या किए थे? इनका एक गुरु थे, बताइए तो कोई गांधी जी के गुरु का नाम क्या था? तो था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। एक और व्यक्ति के ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, बताइए तो कौन से व्यक्ति के ये गुरु थे? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। पूछा जाएगा कौन से व्यक्ति थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के भी गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे आपसे पूछा जाएगा। तो इनके गुरु की अगर चर्चा करें गोपाल कृष्ण गोखले तो थे महादेव गोविंद रानाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे क्या थे? आप किनके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अब आगे देखिए गांधी जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहां था? प्रथम सत्याग्रह भारत में बात कर रहे हैं तो प्रथम सत्याग्रह कहां? भारत में। अगर इनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह देखा जाए तो कहां था? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में अगर पूछा जाएगा प्रथम सत्याग्रह कहां से स्टार्ट हुआ था? चंपारण से। कहां से हुआ था? चंपारण से। कब हुआ था? 1917 में। कौन किसके लिए हुआ था? तो 3 कठिया नील की खेती के लिए। 3 कठिया नील की खेती के लिए। किसके लिए हुआ था? 3 कठिया नील की खेती के लिए हुआ था इनका आंदोलन। अब देखिए क्या है कि चंपारण किनके बुलाने पे ये गए थे? पूछेगा गांधी जी जो है चंपारण किनके बुलाने पर गए थे? तो चंपारण जो ये आए थे किनके बुलाने पर? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर। किसके बुलाने पर? राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर ये क्या है? चंपारण आए थे। कौन? गांधी जी। बहुत सा आंदोलन किए हैं। इसके बाद ये भारत में असहयोग आंदोलन भी शुरुआत किए थे। तो बताइए भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? कमेंट में जल्दी फास्ट में बताइए तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो आपका 1 अगस्त 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में
असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो क्या कहेंगे 1 अगस्त 1920 को हुआ था। लेकिन इसको स्थगित कब क्या कर दिया गया था? स्थगित की बात किया करे जगह तो 12 फरवरी 1922 को। कब स्थगित हो गया था? 12 फरवरी 1922 को। कारण क्या था? तो गांधी जी के अनुसार एक ही कारण था, क्या था? चौरा चौरी कांड। क्या था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड था। ये क्या था आपका? इसके कारण क्या किए थे? ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? जल्दी बताइए। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। जिसमें कितने पुलिसकर्मी को जला दिया गया था? आप लोग कमेंट में बताइएगा। कितने पुलिसकर्मी को जलाया गया था? ये कमेंट में बताइएगा कितने पुलिसकर्मी को जलाया गया था। जिससे कारण मतलब गांधी जी क्या है, इसका क्या है? गांधी जी मतलब क्या किए थे? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। इसके बाद मतलब ये जेल भी जाते हैं। एक दो टॉपिक और देख लीजिए गांधी जी के बारे में, जिससे आपसे पूछा जाएगा क्या गांधी जी कभी भी मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष रहे? हाँ, रहे थे। तो गांधी जी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? तो कांग्रेस का अध्यक्ष जो है गांधी जी पूछेगा कब बने थे? तो गांधी जी बने थे 1924 में। कहाँ बने थे? तो बेलगांव अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन बना था? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता ये किए थे गांधी जी। कब? 1924, मात्र एक बार। इसके बाद देखिए गांधी जी क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की है। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पूछेगा किसने किए थे? गांधी जी। तो ये कौन सा यात्रा से शुरू होता है? तो ये दांडी मार्च यात्रा शुरू होता है। कौन सा यात्रा शुरू होता है? दांडी मार्च यात्रा से शुरू होता है। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। पूछे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। आप लोग डेट बता दीजिएगा कि 5 मार्च था या 8 मार्च था। आप लोग कमेंट में बताइएगा 5 मार्च था या 8 मार्च था। यानी 5 मार्च 1931 को हुआ था या 8 मार्च 1931 हुआ। कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि कौन बच्चे डेट याद है, क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछ देता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था कि 1932 में हुआ था? बताइए कमेंट में। यानी सिर्फ क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कौन गए थे? गांधी जी। कहाँ गए थे? लंदन। कौन सा जहाज से गए थे? तो राजपुताना नामक जहाज से गए थे। कौन सा जहाज से गए थे? राजपुताना। इसके बाद जानते होंगे गांधी जी भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत की है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। और इसी आंदोलन में गांधी जी का प्रमुख नारा था करो या मरो। गांधी जी का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। कौन सा नारा दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। जब भारत आजाद हो गया था इसके बाद गांधी जी की मृत्यु हो जाता है। तो पूछे गांधी जी की मृत्यु कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को होता है। कहाँ होता है? दिल्ली के बिरला भवन में होता है। नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इनकी क्या होता है? हत्या कर दी जाती है। तो ये था आपका गांधी जी के बारे में संक्षेप। अगर आप चाहते हैं कि गांधी जी के बारे में भी मतलब पूरा डिटेल्स क्लास आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल्स क्लास भी आप लोग को मतलब यूट्यूब पर करा दिया जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो आप लोग को पता होगा कि भागवत गीता क्या है ये? तो हिंदू धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। हिंदू का प्रमुख ग्रंथ जो है, या हिंदू का कह सकते हैं पवित्र ग्रंथ। क्या कह सकते हैं? पवित्र ग्रंथ कौन सा है आपका? वो भागवत गीता है। कौन है? भागवत गीता है आपका। तो इस गीता का जो है मतलब अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस किया था। किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस। अगर मान लीजिए पूछेगा इस्लाम का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? तो आपका कुरान होता है। क्या होता है? कुरान होता है। अगर मान लीजिए ईसाई का पूछ देगा पवित्र ग्रंथ क्या होता है? ईसाई का पवित्र ग्रंथ क्या होता है? तो ईसाई का होता है आपका बाइबिल। क्या होता है? बाइबिल होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा यहूदी का क्या होता है? यहूदी का जो है पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोग यहूदी का पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है। अब देखिए क्वेश्चन और यहाँ से दे देते हैं। जैसे मान लीजिए पूछा था गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो कह सकते हैं चार्ल्स विल्किंस। तो बताइए तो महाभारत का
अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद जो है आपका किया था के.एम. गांगुली। कौन किया था? अनुवाद किसने किया था? के.एम. गांगुली किया था। यानी गांगुली कह सकते हैं डायरेक्ट, ये याद रखिएगा क्वेश्चन आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है आपका, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्या क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह। क्या क्या? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल। क्या हो जाएगा आंसर? बेगम हजरत महल। तो आप लोग 1857 के विद्रोह के बारे में जानते होंगे। 1857 के विद्रोह या 1857 की क्रांति, इसको 1857 की क्रांति हम रखते हैं। संक्षेप में 1857 की क्रांति देख लेते हैं। पूछेगा आपका इसका तात्कालिक कारण क्या था? क्या पूछेगा आपसे? तात्कालिक कारण जरूर पूछेगा। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो गाय या सुअर की चर्बी वाला कारतूस, डायरेक्ट कह सकते हैं चर्बी वाला कारतूस था। क्या था? चर्बी वाला कारतूस क्या था आपका? 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण था। ये क्रांति कब हुआ था? तो 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। इस समय पूछेगा कि गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा इस समय मुगल बादशाह कौन था? पूछेगा कौन सा मुगल बादशाह था? तो मुगल बादशाह जो था आपका कौन था? आप बताइए तो मुगल बादशाह कौन था? तो वो थे आपका बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे, या इन्हें कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। और ये मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे। क्या थे? मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे। कौन से बादशाह थे ये? मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे। कौन सा बादशाह थे? मुगल वंश के ये अंतिम बादशाह थे। कौन? बहादुर शाह जफर। इनको 1857 क्रांति में क्या होता है? अंग्रेज पकड़ के कहां भेज देते हैं? रंगून। और रंगून में ही क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाता है। तो इन्हें कहां के जेल में रखा जाता है? तो रंगून में। कहां की जेल में रखा जाता है? रंगून। कहां पड़ता है? तो अभी म्यांमार में पड़ता है, उस समय बर्मा नाम था, यहाँ पड़ता था। और यहीं पे क्या होता है? इनकी मृत्यु हो जाता है। यानी अब पूछेगा 1857 के विद्रोह में विद्रोह करने वाला प्रथम सैनिक कौन था? 1857 में विद्रोह करने वाला प्रथम सैनिक का क्या नाम था? तो प्रथम सैनिक था आपका मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे थे। और मंगल पांडे जो है आपका बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। कहाँ के थे? बैरकपुर छावनी के ये सैनिक थे। बैरकपुर छावनी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। यहाँ के ये क्या थे? सैनिक थे। अब बताइएगा कि मंगल पांडे को कब फांसी दी गई? ये क्या बताना आपको कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? फांसी कब हुई थी? एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फांसी कब हुई थी। तो आप लोग बताइएगा मंगल पांडे की फांसी, जब मंगल पांडे को फांसी हो रहा था तो उसी समय ये नारा दिए थे, मारो फिरंगी को। कौन सा नारा दिए थे? मारो फिरंगी को। कौन सा नारा दिए थे? मारो फिरंगी को। ये नारा दिए थे कौन? मंगल पांडे ही दिए थे, मारो फिरंगी को मारो। मंगल पांडे दिए थे। अब देखिए 1857 क्रांति को पूछेगा कि क्रांति किसने कहा है? या सॉरी, यदि पूछेगा 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया कहा था? भारत यानी 1857 क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीर सावरकर कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो आपका वीर सावरकर कहा था। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जिस समय क्रांति हुआ था उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? इंग्लैंड की महारानी कौन थी जिस समय? क्या है आपका मतलब क्या है? 1857 क्रांति हो रही थी उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इंग्लैंड की महारानी कौन थी आपका? वो थी महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। याद रखिएगा कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की महारानी उस समय। ये सब याद रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए बिहार में भी 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। जैसे बिहार में पूछेगा बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किए थे आपका कुंवर सिंह। कौन किए थे? कुंवर सिंह किए थे। कभी कभी पूछ देता है बिहार में भी
आपसे पूछ देगा कभी कभी पटना से किसने किए थे, तो पटना से किए थे पीर अली। पटना से किसने किए थे? पीर अली किए थे। पूरे बिहार पूछेगा तो कुंवर सिंह बताएंगे, पटना पूछेगा तो क्या कहेंगे? पीर अली किए थे। तो और पूछेगा जगदीशपुर से किसने किए थे? जगदीशपुर से किसने किए थे? तो यही कुंवर सिंह किए थे। जगदीशपुर से किसने किए थे? कुंवर सिंह किए थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व। आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए बताइए झांसी से किसने किए थे, तो झांसी से किए थे लक्ष्मीबाई। किसने किए थे? लक्ष्मीबाई किए थे। तो बताइए तो लक्ष्मीबाई को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो लक्ष्मीबाई को जाना जाता है, आपको छबीली के नाम से जानते हैं, मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, मणिकर्णिका कहते हैं, मनु कहते हैं, ये सब नामों से जाना जाता है छबीली को। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि लक्ष्मीबाई की पिता क्या नाम था? लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? आप लोग क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि लक्ष्मीबाई के पिता क्या नाम था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।